नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है राष्ट्र टीवी में। गोवा का पहला हिंदी चैनल राष्ट्र टीवी। आज हम आए हैं मयेगांव में मेरे साथ है राजेश कलंगुटकर। आप पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट थे जिन्होंने कल इस्तीफा दिया है अपने पद से। तो हम जानने के लिए आए हैं कि क्या रीजन है, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्योंकि हाल ही में पिछले इतवार को ही अरविंद केजरीवाल जी है जो आप पार्टी के सुप्रीमो है, वो मयेगांव में आए थे। मयेगांव में बहुत बड़ी सभा हुई थी, उसके बाद उनके ऑफिस का इनॉग्रेशन भी हुआ था और उनके जाने के तुरंत बाद राजेश कलंगुटकर जी ने इस्तीफा दे दिया है। उसका कारण क्या है, इस सारी बातचीत को लेके हमारे साथ है राजेश कलंगुटकर जी, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। सबसे पहला सवाल जो कल से राजनीति में बवाल हुआ है कि राजेश कलंगुटकर इन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया। नमस्कार। लोगों की भावना ऐसी है कि 2027 में जो असेंबली का इलेक्शन है तभी चेंज आना चाहिए, बदल होना चाहिए सरकार में। ये हर गोवा के आदमी की, हर गोवा वासियों की भावना है। और गोवा वासी क्या बोल रहे हैं कि अगर ये सरकार बदलना है तो जो ओपोजिशन पार्टियां हैं उनको इकट्ठा आना है। इकट्ठा आएंगे तो ही ठीक तरह से इलेक्शन लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे, नहीं तो फिर लोगों की इच्छा न होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार 2027 में वापस आ जाएगा। ये लोगों को कदापि मंजूर नहीं है। लेकिन हुआ कैसा, ये हर गोवा वासियों की इच्छा होते हुए अभी जो थोड़े दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी जो माजी सीएम है दिल्ली के, पूर्व सीएम जो दिल्ली के है और नेशनल कन्वीनर जो है, वो गोवा में आए, उन्होंने सीधा बोल दिया कि आम आदमी पार्टी किसी भी पार्टी से अलायंस नहीं करेगी, किसी भी पार्टी के साथ इलेक्शन नहीं लड़ाएगी और इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेगी। तो इसमें क्या हुआ कि लोग जो सोच रहे थे कि हमको इकट्ठा आके इलेक्शन लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ना है और इलेक्शन जीतना है। सो पहली बात जो हुई, लोगों के दिमाग में आ गई कि ये करना क्या चाह रहे हैं। अगर सेपरेट इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो वोट्स का डिवीजन हो जाएगा। जो 2022 में हुआ था, जिस तरह से डिवीजन के कारण भारतीय जनता पक्ष का सरकार बना था, वही आज फिर वापस हो जाएगा। सो लोगों की नाराजगी दिखने लगी। और हम भी तो गोवा के हैं, हम गोवा से प्यार करते हैं, गोवा के लोगों से प्यार करते हैं। और मेरे को भी ऐसा लगा कि क्या हो जाएगा, ऐसा अगर हो गया हम ऐसे चले गए तो आगे जाके सरकार नहीं बना पाएंगे, ओपोजिशन का सरकार नहीं बनेगा, अलायंस का सरकार नहीं बनेगा, और जो लोगों को नहीं चाहिए, जो सरकार लोगों को नहीं चाहिए, वो फिर बन जाएगा। और 5 बरस हम ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। सो मैंने सोचा कि तो इमीडिएटली इसके ऊपर कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। मैं तो इसका भागीदार नहीं बन सकता, ये जो रॉन्ग डिसीजन लिया हुआ है उसका भागीदार मैं नहीं बनना चाहता। सो मैंने डिसीजन ले लिया, क्योंकि ये बातें जब अरविंद केजरीवाल जी आए थे उनसे भी बात हो गई थी, उन्होंने भी बोल दिया कि नहीं होगा, क्योंकि उनका दिल्ली में अलायंस नहीं है, पंजाब में वो नहीं करना चाहते हैं, गुजरात में नहीं करना चाहते हैं। सो उनको बाहर करना नहीं चाहते, इसलिए वो गोवा में नहीं करना चाहते। तो अभी तो फिलहाल आपने इस्तीफा दे दिया है। आपने इस्तीफे का रीजन भी बताया कि अलायंस में पार्टी नहीं जा रही है, यही एक रीजन है जो आपने दे दिया है। अभी हम देख रहे हैं कि दिसंबर तक जेडपी का इलेक्शन आएगा, उसके बाद पंचायत का, उसके बाद असेंबली का, ये पूरे पंचायत का, ऐसे सब इलेक्शंस अभी लगने वाले हैं। आप खुद एक बड़े राजकीय नेता हो, मयेगांव में रहते हो, आपको लोगों की नब्ज मालूम है। क्या कह सकते हैं हम कि अगले आने वाले चुनाव में आपका क्या रोल दिखेगा, क्योंकि आप अभी एक पार्टी से फ्री हुए हो, तो आपका क्या रोल रहेगा? ऑन फील्ड रहेगा या ऑडियंस में देख के राजनीति का खेल दिखेंगे? नहीं, आई विल बी इन ऑन फील्ड, बिकॉज कैसा है कि मैं एक्टिव राजकारण में हूँ। एक बार कैसा होता है, राजकारण एक चक्रव्यूह तरह का है। आप अगर अंदर गए एक बार तो बाहर नहीं निकाल सकते, और निकल गए तो अभी आपको एथिक्स पूरा छोड़ के निकलना पड़ेगा। मैं एक सादा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं पिछली बार इलेक्शन लड़ा हूँ, जिला पंचायत लड़ा हूँ, उसके बाद असेंबली लड़ा हूँ। असेंबली मेरे को 2000 से ऊपर वोट्स मिले हैं, 2000 के ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। ये जो लोग जुड़े हुए हैं तो वो
राजेश कलंगुटकर करके जुड़े हुए हैं, मैं उनको ऐसा ही नहीं छोड़ सकता, क्योंकि एक कमिटमेंट होता है। उन्होंने मेरे पे विश्वास रख के वो मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं उनको नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं अभी मैं छोड़ रहा हूँ राजकारण, आपका आप देखो, ये नहीं हो सकता है। सो मैं एक्टिव राजकारण में रहूंगा। अगर चाहिए तो इलेक्शन अगर लड़ना पड़े, अगर लोगों की इच्छा है वो भी हो जाएगा। अगर मेरे को लगता है कि मेरे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से रिजल्ट पे इफेक्ट हो जाएगा, मैं पीछे भी हट सकता हूँ। जिस हिसाब से जो जिस तरह से डिमांड सिचुएशन डिमांड करेगा उसी हिसाब से डिसीजन होगा। हमारे जो कार्यकर्ता है वो डिसाइड करेंगे, जो मैं मतदार संघ के लिए जो बेनिफिशियल रहेगा, गोवा के लोगों के लिए जो बेनिफिशियल रहेगा, गोवा के लिए जो बेनिफिशियल रहेगा, वो डिसीजन हो जाएगा। तो ये थे राजेश कलंगुटकर, जो पहले आम आदमी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट है, जो इन्होंने कल इस्तीफा दिया था। इनसे बातचीत, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बातचीत की हमसे। तो आप देखते रहिए राष्ट्र टीवी, आपके पास ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट विषय हम लेकर आते रहेंगे।